जय हिंद और जय श्री राम सभी को। दोस्तों, आज की यह वीडियो भारत के उन सभी मासूम लोगों के लिए है जिन बेचारों को यह नहीं पता कि भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में क्या अंतर होता है। बेचारे फौज की वर्दी में जिसे भी देख लेते सोच लेते कि ये इंडियन आर्मी वाले ही है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है, क्योंकि दोस्तों फौज की वर्दी में हर कोई आर्मी वाला नहीं होता। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, आपको पता चल जाएगी कि हमारी भारतीय सेना कौन सी है, इंडियन आर्मी कौन सी है, नेवी कौन सी है, एयरफोर्स कौन सी है और अर्धसैनिक बल कौन सी है। इसलिए दोस्तों, हम सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि हमारी रक्षा मंत्रालय के अंडर में आने वाली तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को आप सभी अच्छी तरीके से देख लो। ये हमारी इंडियन आर्मी है और इंडियन आर्मी की वर्दी आप अच्छे तरीके से देख लो कैसी होती है। अब हर किसी को आर्मी वाला मत बोलना, क्योंकि फौज की वर्दी में हर कोई आर्मी वाला नहीं होता है। और दोस्तों, ये है हमारी इंडियन नेवी। इन्हें हम हिंदी में भारतीय नौसेना और भारतीय जल सेना भी बोलते हैं। इनका काम होता है हमारे देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करना। कोई हमारे देश का दुश्मन समुद्री रास्तों द्वारा हमारे देश के अंदर घुस ना सके और हमारे देश के अंदर अटैक ना कर सके। ये उनसे हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। और दोस्तों, इनकी वर्दी को आप पहचान लो, ये है हमारी इंडियन नेवी। और दोस्तों, ये है हमारी इंडियन एयरफोर्स, जिन्हें हम हिंदी में भारतीय वायुसेना भी बोलते हैं। और इनका काम होता है हमारे देश के दुश्मनों पर हवाई हमले करना। जैसे कि हमारे देश की पाकिस्तान से लड़ाई हो जाती है या फिर चीन से लड़ाई हो जाती है, तो फाइटर प्लेन के द्वारा ये हवाई हमले करते हैं हमारे देश के दुश्मन देश पर। और दोस्तों, आपने इंडियन एयरफोर्स की वर्दी को अच्छी तरीके से देख लिया होगा, अब आपसे गलती नहीं होगी, तो आपको पता चल जाएगा अगली बार कि ये हमारी इंडियन एयरफोर्स है। और दोस्तों, अब हम अपनी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बारे में जानेंगे, यानी कि हमारी गृह मंत्रालय के अंडर में आने वाली जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स है, जैसे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल, इन सभी पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को देख लो और इस वीडियो में इस वर्दी को अच्छे तरीके से पहचान लो। दोस्तों, ये हैं सीआरपीएफ वाले। अगली बार से आप इन्हें इंडियन आर्मी ना समझे, ये है हमारी सीआरपीएफ। और दोस्तों, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और दोस्तों, सीआरपीएफ वालों की ड्यूटी ऑल इंडिया में कहीं भी लगाई जा सकती है। दोस्तों, हमारे देश में जहाँ जहाँ पे दंगे फसाद होने की संभावना होती है, या फिर जहाँ जहाँ पे हमारे देश में दंगे फसाद होते हैं, जैसे कि बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, वहाँ पे गैर कानूनी तरीके से पब्लिक के द्वारा मारपीट किया जाता, प्रशासन पे हमला किया जाता, उनको कंट्रोल करने के लिए यह सीआरपीएफ की फोर्स बनाई गई है। और दोस्तों, सीआरपीएफ एक ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स है जो इंडियन आर्मी के बाद में जो सबसे ज़्यादा जवान शहीद होते हैं, वो सीआरपीएफ के जवान शहीद होते हैं। दोस्तों, हम जम्मू कश्मीर के पुलवामा जैसे हमले की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ जैसे नक्सली हमले की बात करें, दोस्तों जो सबसे ज़्यादा नक्सली हमले या फिर आतंकवादी हमले में जो जवान शहीद होते हैं, वो हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद होते हैं। दोस्तों, इंडियन आर्मी के बाद में सबसे ज़्यादा खतरनाक नौकरी सीआरपीएफ वालों की मानी गई है। और सीआरपीएफ वालों की ड्यूटी नक्सली क्षेत्र जम्मू कश्मीर जैसे छत्तीसगढ़ जैसे इलाकों में लगती है। तो ऐसी जगह पे ये कब शहीद हो जाते हैं, इनको कुछ पता नहीं है। इनको यह नहीं पता कि मैं कल जीवित रहूँगा या नहीं रहूँगा। दोस्तों, इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ में फ़र्क बस इतना है कि इंडियन आर्मी को बस हमारे देश के बाहर के जो दुश्मन हैं उनसे लड़ना होता है, लेकिन जो सीआरपीएफ है, इन्हें हमारे देश के आम जनता को भी कंट्रोल करना होता है। जैसे कि दोस्तों, किसान आंदोलन हो गया, और जो बड़े बड़े जैसे एससी एसटी आरक्षण को लेकर आंदोलन होता है, या फिर किसी भी प्रकार का धार्मिक आंदोलन होता है, उन सभी में जो आम जनता होती है, जो पब्लिक है, उनको कंट्रोल करने का काम जो है वो सीआरपीएफ को करना होता है। दोस्तों, आप ये जो नीली वर्दी में जवान देख रहे हैं, ये भी सीआरपीएफ के ही जवान हैं। दोस्तों, ये सीआरपीएफ की एक स्पेशल यूनिट है, इसका नाम है रैपिड एक्शन फोर्स। और दोस्तों, जिस प्रकार से सीआरपीएफ वालों को काम होता है,
वैसे ही रैपिड एक्शन फोर्स का भी काम होता है। और दोस्तों ये जो आप जवान देख रहे हैं ये सीआरपीएफ की वीआईपी सिक्योरिटी विंग है। और दोस्तों इनका काम होता है बड़े बड़े नेता और मंत्रियों को वीआईपी सिक्योरिटी देने का। और दोस्तों ये जो जवान आप देख रहे हैं ये हमारे सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो है। दोस्तों आप ये जो जवान देख रहे हैं ये है बीएसएफ के जवान। दोस्तों बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। दोस्तों बात अगर बॉर्डर की हो और वहाँ पे बीएसएफ के जवानों का नाम ना आए ये तो नाइंसाफ़ी होगी। और दोस्तों बीएसएफ के जवानों की ड्यूटी भारत पाकिस्तान बॉर्डर और भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे लगाई जाती है। और दोस्तों इसके अलावा हमारे देश में कहीं भी दंगे फसाद होते हैं और वहाँ पे अगर सीआरपीएफ की ड्यूटी लगाई गई है, अगर वहाँ पे सीआरपीएफ के जवानों के अलावा और भी जवानों की ज़रूरत है तो वहाँ पे बीएसएफ के जवानों की भी ड्यूटी लगाई जा सकती है। तो दोस्तों आप सभी को पता चल गया होगा कि बीएसएफ के जवानों की ड्यूटी भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश बॉर्डर के अलावा हमारे देश में कहीं भी दंगे फसाद होते हैं वहाँ पर भी इनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है और लगाई भी जाती है। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ये है आईटीबीपी के जवान। और दोस्तों आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। यानी कि दोस्तों लद्दाख से लेकर चाइना तक के जो बॉर्डर है वो हमारी आईटीबीपी संभालती है। और दोस्तों इसके अलावा हमारे देश में कहीं भी दंगे फसाद होते हैं, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको सीआरपीएफ बीएसएफ के बारे में बताया, वैसे ही इनकी भी ड्यूटी लगा दी जाती है ऑल इंडिया में कहीं भी। अगर सीआरपीएफ बीएसएफ के जवान वहाँ पे ड्यूटी करें, अगर और भी जवानों की जरूरत पड़ी तो वहाँ पे आईटीबीपी के जवानों की भी ड्यूटी लगाई जाती है। दोस्तों आप ये जो जवान देख रहे हैं ये है सीआईएसएफ के जवान। दोस्तों सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। दोस्तों सीआईएसएफ वालों की ड्यूटी मेट्रो और एयरपोर्ट जैसे जगहों पर लगाई जाती है। और दोस्तों इसके अलावा हमारे देश में कहीं भी दंगे फसाद होंगे, जैसे वहाँ पे सीआरपीएफ बीएसएफ आईटीबीपी की ड्यूटी लगाई गई है, अगर वहाँ पे और भी जवानों की ज़रूरत है, वहाँ भी और भी सुरक्षा बलों की ज़रूरत है तो वहाँ पे सीआईएसएफ की भी ड्यूटी लगाई जाती है। दोस्तों अब ये जो जवान आप देख रहे हैं ये है एसएसबी के जवान। दोस्तों एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। दोस्तों एसएसबी वालों की ड्यूटी भारत भूटान बॉर्डर और भारत नेपाल बॉर्डर पे लगाई जाती है। और दोस्तों इसके अलावा एसएसबी वालों की ड्यूटी हमारे देश में कहीं भी दंगे फसाद होते हैं वहाँ पर भी लगाई जाती है। दोस्तों जैसे कि सीआरपीएफ बीएसएफ आईटीबीपी सीआईएसएफ वालों की ड्यूटी लगाई जाती है, वैसे ही एसएसबी वालों को भी ड्यूटी लगाई जाती है। दोस्तों अब ये जो जवान आप देख रहे हैं ये असम राइफल के जवान हैं। दोस्तों इंडियन आर्मी और असम राइफल के जवान की वर्दी बिल्कुल एक जैसी होती है, बस फ़र्क ये है कि इंडियन आर्मी की वर्दी पर भारतीय सेना लिखा होता है और असम राइफल की वर्दी पर असम राइफल लिखा होता है। और दोस्तों जो इंडियन असम राइफल वालों ने ये जो कैप पहन रखा आप देख रहे हैं फोटो में, तो दोस्तों इस कैप से भी पहचान होती है कि ये असम राइफल के जवान हैं। बाकी दोस्तों असम राइफल गृह मंत्रालय के अंडर में भी आता है और रक्षा मंत्रालय के अंडर में भी आता है। दोस्तों असम राइफल का पूरी तरीके से ऑपरेशनल कंट्रोल जो होता है वो हमारी इंडियन आर्मी के हाथ में होता है। और बाकी जैसे असम राइफल के जवानों की जो भर्ती होती है उसके बाद जो उनकी ट्रेनिंग होती है वो टोटली इंडियन आर्मी के जवानों के द्वारा इनकी ट्रेनिंग दी जाती है। और जो काम करना होता है टोटल इंडियन आर्मी के साथ में इनका काम होता है। बाकी इनकी पोस्टिंग कहाँ पे करनी है टोटल इंडियन आर्मी के हाथ में ही होता है। और दोस्तों अब ये जो जवान आप देख रहे हैं ये है इंडियन कोस्ट गार्ड के जवान। दोस्तों इनकी वर्दी को आप अच्छी तरीके से पहचान लीजिए, पता चले बाद में आप इनको भी इंडियन आर्मी बोलो। दोस्तों ये हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड के जवान है और हिंदी में इनको बोलते हैं भारतीय समुद्री तटरक्षक। दोस्तों जिस प्रकार से इंडियन नेवी का काम होता है उसी प्रकार से इनका भी काम होता है। और दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंडर में ही आता है। तो दोस्तों आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।